सड़क पे बदतमीजी होगी तो कहेंगे मेरा केमिस्ट्री में 99% है, मुझे मत छेड़ो। तो गाली से क्यों बुरा मानते हो यार? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि फलाने गाली दे रहे थे, अबे देने दो। हिजड़े को गाली देने की कानूनी अनुमति है। इसका मतलब ये है संसार आपको ये मैसेज देना चाहता है कि गाली वही दे रहा है। बहुत प्रेम है, 5,000 रुपया दे दो कि हमारे घर जो आता है उसको 10-12 हजार रुपया देते हैं, ये और अच्छी बात है। अब संदीप मिश्रा जी की 2 लाइनें हैं। कवि हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन किसी भी कोई चीज पसंद आए तो उसकी तारीफ करनी ही चाहिए और ना पसंद आए तो चुप रहना चाहिए। कोई बात नहीं, हर चीज पसंद भी नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य, संसार दुख में है। यह बुद्ध का 4 आर्य सत्य है और महानतम दर्शन, महानतम, कोई मुकाबला ही नहीं। सारे धर्मशास्त्र एक तरफ, सारे धर्मशास्त्र दुनिया में जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो सब एक तरफ, और बुद्ध के ये 4 आर्य सत्य एक तरफ। भारी बढ़ जाएंगे सारे सभी धर्मों के एक तरफ, और बुद्ध के ये 4 आर्य सत्य एक तरफ। इनको तुम सीख नहीं सकते। बहुत लोग संस्कारी होने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं। संस्कार में और प्रबुद्धता में यही अंतर है। बुद्ध संस्कारी नहीं है, महावीर संस्कारी नहीं है, कृष्ण संस्कारी नहीं है, भगवान है। गांधी जी संस्कारी है, अच्छा बहुत लगते हैं देखने से बाहर से, लेकिन अभी एक पैर दुनिया में है। ये सब भगवान है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, दादू भगवान, रविदास भगवान, ये सब भगवान है। कुछ नाटक नहीं करना है, कुछ अभिनय नहीं करना है कि मैं अच्छा हूं, मैं शरीफ हूं, मैं स्त्री। वो चेतना के लक्षण है। पड़ोसियों का भला सोचेंगे तभी आपका भला होगा। कर भला सो हो भला। बहुत प्यारा सिद्धांत है, बहुत प्यारा सिद्धांत, मतलब बहुत महान सिद्धांत है ना। महान सिद्धांत है जिसकी कोई बात नहीं। अगर आप अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों से नफरत करेंगे, आप कहें साहब वो गाली देते हैं, अरे भैया गाली, आप इसका मतलब हिजड़ा का मतलब नहीं समझे। अब हिजड़े को गाली देने की कानूनी अनुमति है। हिजड़े को गाली देने की कानूनी अनुमति है। इसका मतलब यह है संसार आपको यह मैसेज देना चाहता है कि गाली वही दे रहा है। तो गाली से क्यों बुरा मानते हो यार? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि फलाने गाली दे रहे थे, अबे देने दो। 99 तो सबकी माफ कर सकते हो ना। एक बार में कोई 100 नहीं दे रहा है तो ठीक है, देने दो। ये जो हिजड़ा है ना, इसको कानूनी अधिकार दिया गया गाली देने के लिए। इसीलिए दिया गया कि समाज को मैसेज मिले कि किसी की बात का बुरा मत मानो। हिजड़ा है वो गाली देगा, इतना बुरा मानने के। और या फिर ससुराल वाले गाली दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और बचपन का दोस्त है फिर तो कोई और दिक्कत नहीं है। क्या भैया हम दारू नहीं पीते हैं, जबरदस्ती लोग, जबरदस्ती निकाल जूता, 50 जूता मारो जो तुमको जबरदस्ती दारू पिला रहा है। जब तुम्हारे व्यक्तित्व में इतना दम नहीं कि तुम किसी को कुछ खिलाने पिलाने से मना कर सको। हमारे दोस्त हमको जबरदस्ती मांस खिलाते हैं, हमें तो कोई नहीं खिलाता। और एक बात हिंदुस्तान के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, भाई साहब किसी को जबरदस्ती कुछ मत खिलाए करिए। मेरी 10 लोगों से इसी चक्कर में दुश्मनी हो गई है यार। कोई आदमी अगर मना कर रहा है मीठा नहीं खाएंगे, क्यों बीमार करना चाहते हैं आप लोग उसको? आपको बहुत मोहब्बत है किसी से, उसको 2-4 हजार रुपया दे दीजिए। आपके घर कोई आया, आपको बहुत मोहब्बत है, आप उसको 5, अगर आप लाए, मिठाई लाए, लड्डू लाए, पेड़ा लाए, जलेबी लाए, समोसा लाए, सब लाओगे तो जहर ही। और जब उसने कह दिया कि हम नहीं खाएंगे तो आप उसका सम्मान करिए। खाना तो पड़ेगा ही, हमारे घर में हम बिना खाए किसी को जाने नहीं देते। बड़ी मजबूरी में मुझे कुछ लोगों को उल्टा सीधा बोलना पड़ा, दिमाग खराब है तुम्हारा, तो मना कर रहे हैं नहीं खाएंगे तब कहा कह रहे हो। बहुत प्रेम है, 5,000 रुपया दे दो कि हमारे घर जो आता है उसको 10-12 हजार रुपया देते हैं, ये और अच्छी बात है। जब देखो नहीं खाना पड़ेगा रात में। अब भैया रात में खाना नहीं खाते, फायदा हुआ, छोड़ा फायदा हुआ। अब नहीं खाते रात में भोजन, अब रात में किसी से मिलने चले आओ, खाना 2 रोटी खाना पड़ेगा। लाओ भैया 2 लाख रुपया तो रखे हो, नहीं पैसा तो नहीं है, अब काहे प्यार दिखा रहे हो फालतू वाला। जीवन संघर्ष है। क्यों संघर्ष है? क्योंकि संसार यानी चुनौती। ये जितने माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान नहीं देते, वो एक उम्र के बाद बहुत और परेशान होते हैं। लड़का समाज में खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, बिटिया समाज में खड़ी ही नहीं हो पा रही। जब तुम्हें पता है कि चारों तरफ दुष्टों का जमवाड़ा है, तो अपने बच्चों को भी लड़ना सिखाओ यार। उनको हिम्मत दो, उत्साह दो, साहस दो। सड़क पे बदतमीजी होगी तो कहेंगे मेरा केमिस्ट्री में 99% है, मुझे मत छेड़ो। इससे तो काम चलेगा नहीं। 10 साल बाद जीवन की चुनौती बदल जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मतलब एक लड़ाई से निकले, लड़ी रहते तो दूसरी लड़ाई में, और ये ट्रांजिशन इतना मस्ती में होता है, इतना धीरे होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कब हम नई लड़ाई में आ गए।
सब कुछ। जो कागज के फूल आपने अपने ड्राइंग रूम में रखे हैं उसका कोई मूल्य ही नहीं। और बारिश का मौसम चल रहा है, अगर आपको हमारे शो से फायदा हो रहा है, आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, 1-2 पेड़ लगा दीजिए, जाली वाली लगा के 1-2 पेड़ लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमसे आपको कुछ मिल रहा है, आपको भी हमें देना चाहिए, तो 1-2 पेड़ सब लोग भाई लोग मिलकर लगा दीजिए, 1-1 2-2 पेड़ लगा दीजिए, कौन सी बुरी बात। और अगर 2 पेड़ लगा के और फोटो खींच लिए तो दिल्ली की अवध ओझा क्लासेस में 60% फीस में डिस्काउंट कर दूंगा। पर पेड़ आपने लगाया हो, और ये ना हो कि आपने दूसरे का पेड़ खींच के फोटो ले आए हो। ये सब मत करिएगा। बेईमानी जब भी करिएगा बड़ी बड़ी करिएगा, छोटी छोटी मत करिएगा। किसी के भाव से धोखा मत करिएगा। परमात्मा देख रहा है कि जो कैंसर बीमारी आज फैल रही है ना, वो भाव की गड़बड़ी से फैल रही है। बहुत लोग दूसरे को कष्ट दे रहे हैं दिल से, पैसा लेके काम नहीं कर रहे हैं। सब मत करिए, कुछ काम मत करिए जीवन में। किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं तो उसको गाली मत दीजिए, बुराई मत करिए, कोई बात नहीं, आप उसको जो कर रहा है करने दीजिए, लेकिन कम से कम आप अगर इस शो को नियमित देखते हैं ऐसा मत करिए। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। भारत मतलब भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको भगवान बनाने का विज्ञान पता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहती थी। जब भारत गुलाम हुआ तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी 19वीं सेंचुरी में। कोलोनल ऑलकॉट, मैडम ब्लाटावास्की, एनी बेसेंट को प्रतिनिधि बना के बाहर भेजा, भारत भेजा कि जाओ। उन्होंने अडेयर में अपना कार्यालय की स्थापना की, कहा जाओ, तुमको तो भगवान बनाने की विधि पता, तुम कैसे गुलाम हो गए। आनंद की अभिलाषा है, इस चुनौती में आनंद की अभिलाषा है, डिजायर, इच्छा, आनंद चाहते हैं। तो युद्ध की कला सीखना होगा, जिसमें सबसे अहम भूमिका किसकी होगी? ध्यान की और योग की। जीवन संघर्ष। क्यों संघर्ष है? क्योंकि संसार एक चुनौती है और हर 10 साल बाद चुनौती बदल जाती है। पैसा कमा लो, पद पे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएएस अधिकारियों ने आत्महत्या की, सीसीडी जो कैफे है उसके मालिक ने आत्महत्या की, कितने अमीरों ने आत्महत्या की, पैसे वालों ने आत्महत्या की। साहब हमको बता रहे थे कि अनंत अंबानी जी की शादी में देखो प्रधानमंत्री आए, बाबा रामदेव जी आए, ये आए, वो आए, फलाने आए, मोहन भागवत जी आए। आई होंगी भाई, उनकी हैसियत है, बड़े आदमी है, पैसा रखे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, राजनीति चला रहे हैं, आई होंगे लोग। आज 98% आदमी स्ट्रगल कर रहा है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, मरा जा रहा है। एक तरफ अच्छा बनना चाहता है, एक तरफ अच्छा बनना चाहता है, दूसरी तरफ आईएएस बनना चाहता है, तीसरी तरफ फेमस बनना चाहता है, चौथी तरफ धनी बनना चाहता है। मतलब धनी यहां मतलब मेरा तात्पर्य पैसा कमाना चाहता है। और ये सब विरोधाभासी है। बहुत परेशान है यार, बहुत, इतना परेशान है, उसको पता नहीं चल रहा है कि यार हो क्या रहा है, ये प्रभु जीवन में घट क्या रहा है मालिक। आप खींच जाते हैं, राग में कुछ नहीं होता, ध्यानवानी सब बेकार की बयानबाजी है, सब साला बेवकूफ बनाने का काम है। साला शब्द मैंने इसलिए यूज किया यहाँ पर, अच्छा शब्द है, बुरा मानने वाला शब्द नहीं है। लोग अपने साले से बहुत परेशान रहते हैं, तो जब गुस्से में आते हैं तो पहले उसी को याद करते हैं विवाह के बाद, तभी कहते हैं हट, और असीम शक्ति, समंदर लांग जाओगे, पहाड़ उठा लोगे। ये जीवन की चुनौतियां पहाड़ से कम है। हिमालय मत उठाना चले जाना कि नीचे उंगली डाल रहे हैं, यार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद पहाड़ के नीचे उंगली लगा रहे, उठ ही नहीं रहा है। और ये सब जीवन में घटेगा, ये सब तुम्हारे जीवन में घटेगा। तुम एक स्टेप तो बढ़ो यार।